Question 3.19. I and j are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I plus j and I minus j? What are the components of a vector a equals to 2i plus 3j along the direction of I plus j and I minus j? You may use graphical method. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा कि दो वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा आई, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा जे वेक्टर। फिर हमें बताना है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स, इनसे हम वेक्टर्स बनाएंगे आई प्लस जे, इसके अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तीसरा है बताना है कि एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j, इसकी जो है डायरेक्शन इस वेक्टर के कंपोनेंट इस वेक्टर के अलॉन्ग और इस वेक्टर के अलॉन्ग क्या क्या होंगे, ठीक है, इतना सारा बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी कि इस वेक्टर के कंपोनेंट हमको निकालने होंगे, तो वो होता क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे पूरा। तो इसको प्रूफ करने के लिए दो वेक्टर्स ले लेते हैं, एक ये वेक्टर ले लिया बी वेक्टर और एक इससे थीटा एंगल पे वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, एंगल इनके बीच में थीटा है। अब हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, और कंपोनेंट से भी पहले जो है निकाला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में जो प्रोजेक्शन होता है उसी से कंपोनेंट निकल के आता है। देखिए प्रोजेक्शन का मीनिंग ये होता है कि ये जो वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, ये अगर इस डायरेक्शन में आ जाए तो उस वेक्टर का कितना इफेक्ट बचेगा, कितना मैग्नीट्यूड बचेगा, मैथमेटिकल वैल्यू बचेगी, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कोई बॉक्स है बड़ा सा, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो इतना भारी है कि वो इधर की तरफ जा रहा है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वो इस तरफ जा रहा है। अब आपको पता करना है कि आपका कितना फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स बेकार जा रहा है। तो अब हाथों से लगाएंगे तो बता नहीं पाएंगे कितना फोर्स लग रहा है, बट हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसमें पता होगा कितनी हमारी लाइट खर्च हो रही है या कितना डीजल खर्च हो रहा है अगर उस जनरेटर वगैरह से कर रहे हैं, और कितना ये बॉक्स आगे बढ़ रहा है। तब जो है उसको मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे कि कितने एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स भाई इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना ऊपर की तरफ लग रहा है, खींच तो ऊपर की तरफ रहे ना, तो वहाँ से तो अगर ये F फोर्स हो जाएगा तो इधर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा, और इधर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। सो फिर इससे जो कैलकुलेट करेंगे ये F cos थीटा, ये क्या होगा, ये इस फोर्स का इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। और सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आई कैप हो जाएगी, ये जे कैप हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये जो एफ फोर्स लगा रहे हैं उसका कितना पार्ट इस डायरेक्शन, सिंस बॉक्स तो इधर ही जा रहा है भाई, बॉक्स इतना भारी है वो तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, वैसे उठना तो उधर को ही चाहिए था जब हम उधर को फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि इधर कितना फोर्स लग रहा है, तो वही एक्चुअल फोर्स है, बाकी हमारा बेकार जा रहा है, ठीक है ना। उधर की तरफ जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है यही होता है वेक्टर में। इसी तरीके से वेक्टर जब भी थीटा एंगल पे होता है उसकी इसी तरीके से दो कंपोनेंट बनते हैं। और फिर अगर हम ये पूरा फोर्स ये जो इधर ना लगा के पूरा एफ इधर लगा दें तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, जितना अगर इधर मूव कर रहा था फोर्स लगाने से उससे ज़्यादा तेज़ी से इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर पाएंगे कि कितना फोर्स पहले लग रहा था इस डायरेक्शन में और कितना फोर्स अब लग रहा है जब पूरा इधर की तरफ खींच रहे हैं, उससे पता चलता है कितना फोर्स बेकार जा रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हमारा बेकार जा रहा है। तो अब ये जो आया हमारा फोर्स का एफ कॉस थीटा आई कैप, ठीक, तो ये एफ कॉस थीटा आई कैप ये हो जाएगा प्रोजेक्शन, सिंस से वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको बोल देंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। और यानी कि इसमें डायरेक्शन भी दे रहा है, ये आई कैप की इस तरफ लग रहा है। इसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें एफ कॉस थीटा कि कितना फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ना देखें, ठीक है, सिर्फ फोर्स देखें, सो वो जो हो जाएगा वो हमारा स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगा, उसकी वैल्यू होगी एफ
कॉस थीटा। ये जो स्केलर प्रोजेक्शन होता है इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक, कंपोनेंट ऑफ किसी की भी वेक्टर का कंपोनेंट। सो एक जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। जो मैग्नीट्यूड है उसी को ही कंपोनेंट बोलते हैं। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकाला कैसे जाता है, इस तरीके से वेक्टर प्रोजेक्शन के थ्रू, यानी कि ये जो वेक्टर इस डायरेक्शन में है उसका कितना पार्ट अगर इस डायरेक्शन में ले आए, कितना उसका मैग्नीट्यूड बचेगा, कितनी उसकी वैल्यू बचेगी, जिस भी डायरेक्शन में निकालना हो, तो उस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, स्केलर वैल्यू जो होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। यही हम सॉल्व करेंगे और उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो यहाँ पे बताएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, जो कि थीटा एंगल पे हैं। अब ये जो इसका प्रोजेक्शन होगा इस ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में, वो जो होगा वो यहाँ से बी से परपेंडिकुलर डालें और उसकी टिप तक पहुँच जाए, जितना भी ये वेक्टर आगे तक है, तो वो ही उसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया और वो वहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो जितना है, अगर डायरेक्ट वेक्टर में देखेंगे तो इसको लिखा कैसे जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। कंपोनेंट है तो मॉड में लिखा जाएगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी को हम सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर हट जाएगा, यानी कि ये जो होगी इतनी जो डिस्टेंस होगी जो भी, तो ये हो जाएगी ए बी, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इक्वल्स टू ए बी। ये क्या हो जाएगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। अच्छा, ये ए बी हो गई लेंथ इतनी सी, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, इसकी जो लेंथ होगी वो ए हो जाएगी। ठीक है, आइदर हम मॉड में लिखें या ऐसे ही लिख दें, लेंथ ए हो जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे सकते हैं इसको ए बी सी कुछ भी, अदरवाइज उसकी ज़रूरत है नहीं, बस कॉस थीटा लेना है। यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा ले लें, ठीक है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म में भी प्रूफ करेंगे, इसीलिए पूरा सिर्फ ए बी नहीं लिखा, वेक्टर में मॉड लगा दिया। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, देखो ये लेंथ ही लेंगे, अभी बता रहे क्यों, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो लेंथ मीन्स परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पे लगती है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये उनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको मॉड में लिखा हुआ है कि ये लेंथ है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब कॉस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में अगर हम ले जाएंगे तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ये तो हमारा कंपोनेंट आ गया। ठीक है, लेंथ है ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको हमें वेक्टर में प्रूफ करना हो, ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अगर इसको वेक्टर में लिखें तो हो जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो तब ये मॉड हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ वेक्टर बचेगा, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा कॉस थीटा, और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, बी कैप। जैसे अभी लिखा था ना, आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप। तो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन बी कैप ले लें, वेक्टर बी है तो बी कैप लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी डायरेक्शन हो, जो भी क्वेश्चन में आएगा वो डायरेक्शन लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें आई कैप जे कैप डायरेक्शन दे रखी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, सारी स्केलर क्वांटिटी है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा बी कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगी। हमें थीटा पता है दोनों वेक्टर का, तो हमने रख लिया और हमें वैल्यू मिल गई। बट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एंगल निकालना, हालांकि उसे ही बता देंगे, बट
थोड़ा सा डिफिकल्ट डेसिमल में आएगा। तो विदाउट एंगल अगर हमें सॉल्व करना हो, यही दोनों चीज़ें निकालनी हो, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, सो तब कैसे करेंगे? देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में होता है, अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो होता है मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। सो अब यहाँ पे इसको एक पास कर लें, ए कॉस थीटा और बी इधर लिए जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू हो गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, बी यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो ये यहाँ से देख लेंगे मॉड ऑफ ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ ए बी यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी। तो ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तीनों ही स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये सारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो अगर हमें थीटा नहीं पता है तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसी से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसी का अगर हमें स्केलर, देखिए यहाँ क्वेश्चन में इस स्केलर की तो कोई यूज़ है नहीं, बट ये जब सॉल्व कर ही रहे हैं तो पूरा देख लीजिए नॉलेज के लिए, क्योंकि एक टर्म और आएगा इसमें अभी। इसको अगर हम ए कॉस थीटा यहाँ पे रख देते हैं तब वेक्टर ए भी आ जाएगा। ठीक है, ये इधर से लिख लेते हैं, यानी कि ये स्केलर फॉर्म में आया है, कंपोनेंट है, इसका वेक्टर प्रोजेक्शन जो निकालेंगे तो ए बी वेक्टर जो आएगा वो ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी और बी कैप। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा। देखिए थ्योरी में अगर आप पीछे देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं उनसे पहले दे रखा है एक जगह पे, तो थ्योरी में दे रखा है जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, क्वेश्चन से पहले दे रखा है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। वेक्टर ए जो दे रखा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या कोई भी वेक्टर को अगर हमें डिनोट करना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एन कैप, कोई वेक्टर होता है उसको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोट किया जाता है। तो वैसे ही बी कैप की वैल्यू जब हम निकालेंगे, ठीक है, इधर ही कॉर्नर पे कर लेते हैं, बी कैप की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ से अगर एन कैप निकालें, पहले एन कैप का निकाल लेते, तो एन कैप कितना आ जाएगा, यानी कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली बी कैप की जो वैल्यू आएगी, बी कैप की जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ए बी वेक्टर जो आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बी कैप है, डॉट लगा दें, तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, सो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये तो बाहर रखेंगे इसको, बट ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये इसी के साथ चला जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। सिंस ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के रूल्स होते हैं और वेक्टर बी बाहर आ जाएगा। अगर वाइस वर्सा करें, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग वेक्टर ए, तो वो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे उसको, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग वेक्टर ए, ठीक है, बी ए हो जाएगा इक्वल्स टू, तो ए डॉट बी तो सेम रहेगा, ए डॉट बी तो सेम रहेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, अब यहाँ पे ए था, ए का कंपोनेंट निकाल लेते तो डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर हो गया था,
बी का कंपोनेंट निकालने तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, बट आप जब सीख रहे हैं तो पूरा ही सीख लें, आगे कहीं भी काम आ सकता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा वेक्टर ए। ठीक, तो ये दोनों, ये जो है ये वेक्टर प्रोजेक्शन है, ये स्केलर प्रोजेक्शन है, इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। और क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला यूज़ करेंगे और ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट निकालना है। बट ये जो होते हैं ये प्रोजेक्शन होते हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी और वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना या स्केलर प्रोजेक्शन निकालना, तो यही फॉर्मूले हमारे लगते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो दे रखा है आई और जे दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनसे हम वेक्टर्स बनाते हैं। तो एक आई प्लस जे बनाया जाएगा, उसको ले लिया कि वो पी वेक्टर है, पी वेक्टर लेट कर लिया। ठीक है, वो है आई प्लस जे। अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो वो होता है अंडर रूट, यहाँ आई और जे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे, या कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड को ही कंपोनेंट भी बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ जे का होल स्क्वायर, ये भी 1 है। सो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 112, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी या वेक्टर आई प्लस जे वो कितना हो जाएगा √2। हमें इसकी दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो कंपोनेंट और दूसरा डायरेक्शन। कंपोनेंट आ गया √2, डायरेक्शन क्या होती है tan थीटा होती है किसी भी वेक्टर की, tan थीटा वो होता है y/x। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x। यहाँ पे i और j है तो मैग्नीट्यूड ऑफ j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ i, तो ये तो 1 ही आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो थीटा कितना जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो i प्लस जे है इसका मैग्नीट्यूड होगा √2। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आएगा कुछ, √2 होगी इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का आ गया हमारा i प्लस जे। आई माइनस जे को निकालना है, उसकी भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो हमने उसको q ले लिया, वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे। इसका जब कंपोनेंट निकालेंगे यानी इसका मॉड निकालेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना है -1, -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। तो ये भी 1 + 1 कितना जाएगा √2 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q कितना आ जाएगा √2, और थीटा जो होगा वो यानी कि डायरेक्शन जो होगी tan थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जे जो है -1 है और ये +1 है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी, tan थीटा की वैल्यू -1 आएगी जब थीटा कितना होगा 315 डिग्री, या तो कह लें थीटा -45 डिग्री होगा। ठीक है, tan -45 वो भी -1 हो जाएगा, या हम कह लें tan 315 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री को लिखेंगे कैसे, tan 360 - 45, तब भी कितनी आएगी वैल्यू -1। tan 360 - थीटा, ASTC पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑल यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan, नहीं सॉरी यहाँ tan यहाँ कॉस। तो 360 - थीटा जो tan का होगा इधर आएगा, जो कि हमें कैसी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो वहाँ से भी tan 315 की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो जो q की डायरेक्शन होगी वो हम थीटा को ये भी लिख लेते हैं, थीटा आइदर -45 डिग्री लिखते हैं या फिर 315 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो वो किधर आएगा, देखिए x से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब पहले तो 315 वो सेम ही आएगा, तो ये 90 हो गया, 180 हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, और 45 और जाएंगे तो आ जाएगा 315 डिग्री। ठीक है,
सॉरी ये आई माइनस जे की डायरेक्शन होगी। तो ये तो यहाँ से चले 315 हो गया, अगर इधर से जाएंगे तब भी वो 45 होगी। अब ये कैसा है -45, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि एक्स से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर से करें तो 315 आएगा, इधर से करें तो 45। तो ये आई और जे बन गया, इनके मैग्नीट्यूड हो गए, डायरेक्शंस होगी, ठीक है। ये 45 है, ये -45 है, या 315। अब वेक्टर ए जो दे रखा है हमको फर्दर 2i + 3j, वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप + 3j कैप। अब यहाँ पे तो 1 1 थे इनके कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसका हमको डायरेक्टली निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सीधे कंपोनेंट निकालने हैं। तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग पी, ठीक है, ए पी लिख देंगे, या i + j, डायरेक्ट ये फार्मूला रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो लिख लेते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग i + j। तो अब करेंगे क्या, देखिए ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी, यानी कि a डॉट बी, ए का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस, तो दिस डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2i + 3j और डॉट i + j, ठीक है ना, दोनों वेक्टर का डॉट लिया जाता है। और फिर जो दूसरा वाला वेक्टर है जिसके अलॉन्ग चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे b के अलॉन्ग चाहिए था तो मॉड ऑफ b, यहाँ i + j के अलॉन्ग चाहिए तो मॉड ऑफ i + j, यानी कि i + j का मैग्नीट्यूड, i + j का मैग्नीट्यूड जो निकाला था, p माना था ना उसको, तो वो √2 हो जाएगा, तो अपॉन में √2। अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। इक्वल जो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i जो होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में होता है, उनका मल्टीप्लाई 1 आता है, और जो अदर डायरेक्शन होती है i डॉट j करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 2i की i से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2i की j से करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। 3j की i से करेंगे, पता होगा i डॉट i जो होता है 1 होता है, i डॉट j जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, वो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो 2 का और 3 का i से 3j डॉट i 0 हो जाएगा, 3j डॉट j तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा अपॉन √2, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन √2, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग i + j। अब दूसरा जो निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग i - j, वो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, दोनों वेक्टर का डॉट, यानी कि ए वेक्टर हो जाएगा 2i + 3j, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले रखा जाएगा, डॉट i - j अपॉन में जो दूसरा वाला वेक्टर है जिसके अलॉन्ग में चाहिए तो उसका मॉड, तो मॉड ऑफ i - j, मॉड ऑफ i - j यानी कि मॉड ऑफ q, उसकी वैल्यू भी √2 है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो i डॉट i हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई जब i से करेंगे, 2i की i से करेंगे तो 2, 3 और 2i की -j से करेंगे 0, 3j की i से करेंगे 0, 3j की j से करेंगे तो 3 बन जा 3, और कैसा माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, तो 2 - 3 अपॉन √2, और 2 - 3 कितना था, माइनस का 1 अपॉन √2। तो ये आ गई तो वेक्टर ए जो है इसका कंपोनेंट अलॉन्ग i + j और i - j, 5 अपॉन √2 और -1 अपॉन √2। इसको अगर हम जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ग्राफिकली सॉल्व करें, यानी कि ग्राफ मतलब थीटा निकाल के सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला रख के, तो कितना आंसर आएगा, तो वो भी प्रूफ करके देख लेते हैं। तो जो हमें ए वेक्टर दे रखा है 2i + 3j, इसी की डायरेक्ट कंपोनेंट निकाल लेंगे अलॉन्ग इन दोनों के। तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा, जिसका निकालना है उसी का मॉड चाहिए होगा, ठीक है। ए का निकालना डायरेक्शन, तो ए का ही मॉड हमें चाहिए होगा, तो ए का मॉड निकाल लेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे का होल स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 और 4 कितना जाएगा, अंडर रूट 13।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा, वो √13 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकली तो √13 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 3.6, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.6 √13 की। आगे यूज होगा इसी तरीके से, इसीलिए लिखे ले रहे। अब इसकी डायरेक्शन जो निकालेंगे, थीटा जो आएगा ए का, यानी कि ये एक्स जो एक्स एक्सेस है उससे कितना एंगल बना रहा है, या इसको आई कैप ले लें, इसको जे कैप ले लें, ठीक है ना, आई कैप जे कैप ले लें, ये डायरेक्शंस हो जाएंगी जिनसे ये वेक्टर सारे बने हुए हैं। सो tan थीटा जो होता है, यानी कि जो डायरेक्शन निकलेगी ये आई कैप से कितना एंगल बना रहा है या एक्स एक्सिस से, तो tan थीटा होता है कंपोनेंट ऑफ y अपॉन एक्स, तो 3/2। और इसको भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैथमेटिकली बता दिया, बट ग्राफिकली लिखा है क्वेश्चन में तो वैसे भी कर लेते हैं। तो इसका जो tan थीटा आएगा इस तरीके से कैलकुलेटर से कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/2 उसकी आएगी 56.3, ठीक है। तो यानी कि tan 56.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब 56, अब ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए ये 45 है और 45 से 11.2 डिग्री जब हम जाएंगे तो 56 मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में होगा, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो होगी 2i + 3j की, ठीक है। समझने के लिए लिख लेते हैं इतना। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी हो जाएगी, 2i + 3j, यहाँ से लिख देते हैं 2i + 3j। ये है कितना, यहाँ से है 56.2, यानी कि 11.2 हो जाएगा 45 से। अब हमें निकालना है इसका, ये जो हमारा वेक्टर आया 2i + 3j का, इसका कंपोनेंट इस वेक्टर पे और इसका कंपोनेंट इस वेक्टर पे। अब थीटा दे रखा है तो यहाँ से निकालेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ ए डायरेक्टली लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग i + j, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग i + j क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए जिसका निकालना होता है, ठीक है। ए का कंपोनेंट निकालना है तो मॉड ए का रखेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए कितना है 3.6, तभी निकाला था, √13 नहीं 3.6 रख लेंगे। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस, अब थीटा कितना है, देखिए ये i + j से निकाल रहे हैं, तो i + j यहाँ से 45 बना रहा है, ये 56.2, तो 56.2 - 45 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 11.2, ठीक है ना। उसी की वैल्यू निकालेंगे, ये जो वैल्यू आई थी ये 56.3 आएगी, ठीक है, 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ये cos 11.3 आ जाएगा। देखिए फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, कितना आएगा, 3.6 × cos 11.3, तो ये वैल्यू आई हमारी 3.53, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये जो हमारा आ गया वेक्टर ए अलॉन्ग i + j, वो आ गया 3.53। इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं, तो 5/√2 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही, 5/√2, तो 5 / √2 = 3.53, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ग्राफिकली जो सॉल्व होके आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। सिमिलरली अगर हम उसका निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि 2i + 3j अलॉन्ग द डायरेक्शन i - j, तो वो भी क्या होगा, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है उसका मॉड और इनटू कॉस थीटा। तो कॉस्ट यहाँ पे जो मॉड है 3.6 आएगा, ठीक है ना, ए का मॉड 3.6, कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा, अब ये थोड़ा सा देखने की बात है। देखिए ये इधर से तो ये 56 है यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, ये 56 है और ये प्लस का 45, तो 56 + 45 हो जाएगा 56.3 है, सॉरी, तो 101.3, ठीक है ना। जो दो वेक्टर होते हैं जिनके बीच का कंपोनेंट निकालना होता है उनके बीच का एंगल देखते हैं। यहाँ पे 11.3 था, यहाँ पे आ जाएगा 101.3, तो cos 101.3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, 3.6
मल्टीप्लाई कॉस 101.3, तो वो जो वैल्यू आएगी वो -0.70। ठीक है, अब यही उधर भी देख लेते हैं। माइनस ये आ जाएगा मॉड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग i माइनस जे, ये आ गया -0.70। तो यहाँ तो माइनस पहले से ये, बट 1/√2 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। 1/√2, तो ये भी आ गई 0.70। ठीक है, माइनस लगा ही होता तो माइनस का 0.70। तो अब यहाँ से देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया। अगर हम इसको मैथमेटिकली लगाते हैं, ठीक है, ये ना बनाएं, इस सब को सीधे मैथमेटिकली आ जाएगा। कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला रखेंगे ये वाला और कंपोनेंट निकाल देंगे। ठीक है, इनके डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड, डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड। अगर ग्राफिकली कहा जाएगा, सिंस एग्ज़ाम में हालांकि आएगा नहीं क्योंकि इतना छोटा छोटा थीटा वगैरह कहाँ दे रखे होंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे विदाउट कैलकुलेटर। बट ग्राफ के थ्रू इस तरीके से एंगल वगैरह निकाल के जो दो वेक्टर है उनके बीच का जो हमें कंपोनेंट निकालना है, तो उनके बीच का एंगल देखेंगे और कॉस थीटा के साथ रख देंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।